दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूएस की जो एंट्री हो रही है इस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर। एक यूएस की डेलीगेशन आई थी बांग्लादेश के अंदर मई 5 और 6 को। ये इमीडिएटली बाद आई जब इंडिया के अंदर इलेक्शन के रिजल्ट आने शुरू हुए और इसके बाद वहां पे एक एग्रीमेंट साइन किया गया बांग्लादेश और यूएस के बीच में कि यूएस बांग्लादेश की बेसिस पे कंट्रोल करेगा, वहां पे इसके वारशिप्स आएंगे और साथ में जो उनके एयरपोर्ट्स है बांग्लादेश के, उस पे भी इनके जो एयरक्राफ्ट है वो लैंड कर सकेंगे और टेक ऑफ कर सकेंगे। और इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? इसको देखा जा रहा है बोथ इंडिया और चाइना के द्वारा कि ये एक थ्रेट है इंडिया और चाइना को। यूएस की प्रेसिडेंट की विजिट हुई थी चाइना की, शी जिनपिंग से मिले थे और उससे आप देखिए कि 10 दिन पहले इनका एग्रीमेंट हो गया, उसको भी चैलेंज करने की कोशिश कर रहे थे और इन्होंने चाइना को यह भी कह दिया कि अब मलक्का स्ट्रेट पे हमारा कंट्रोल आ सकता है और हम तुम्हारे शिप्स को आने जाने की अगर तुम्हें जरूरत पड़ती है तो हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि एक चाइना जहां डोनाल्ड ट्रंप पिट के आए उनको भी धमकी दे रहे। लेकिन इंडिया का इस पे क्या कंसर्न है? हम तो इंडिया की बात करेंगे और इसी पे चर्चा करने के लिए बैठे उदय शंकर पानी जी। पहले तो मैं ये बात कहूंगा, आपको याद होगा कि 2024 में जो शेख हसीना है उससे यूएस ने कहा था कि उनके सेंट मार्टिन आइलैंड इनको दे दे। शेख हसीना ने मना कर दिया। उसने इंडिया से पूछा क्या दे दूं, इंडिया ने कहा मत दीजिएगा और शेख हसीना को इससे पावर से हटा दिया। क्योंकि छोटी छोटी कंट्रीज के अंदर यूएस अपना इन्फ्लुएंस हटा करके वहां पे गवर्नमेंट को हटा सकता है, पैसे दे सकता है उनकी आर्मी को, डिफेंस फोर्सेस को पैसे दे सकता है और साथ में अपने बड़े वारशिप वगैरह ले जाकर के उनको धमका सकता है। तो शेख हसीना को हटाने का एक और पर्पज भी था कि जब 1971 का वार हुआ था तो यूएस उस टाइम पे पाकिस्तान के साथ था और जो डिफीट हुई थी यूएस की इंडिया के हाथ से, इंदिरा गांधी के हाथ से, उसमें जो मेन डिफीट पाकिस्तान की थी, यूएस की थी। और उसके बाद जो उनके फादर थे शेख मुजीबुर रहमान, उनके मर्डर के पीछे आईएसआई साथ में सीआईए थी। और जब से शेख हसीना पावर में आई है तो वो यूएस से डिस्टेंस मेंटेन कर रही थी, चाइना के क्लोज भी जा रही थी, लेकिन इंडिया के साथ भी उसके रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे थे, स्पेशली पीएम मोदी के आने के बाद। लेकिन अब जिस तरीके से यूएस ने एंट्री की है बांग्लादेश के अंदर, एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया को। और इसी पे चर्चा करने के लिए उदय शंकर पानी जी, अब यूएस की बेस आ रही है हमारे इंडियन ओशन के अंदर, जहां पे हम किसी को अलाउ नहीं करते कि हमारे आसपास है या हमको धमकी दे, हमको चैलेंज करें। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर डेफिनेटली ये जो गेम अमेरिका खेलता है, चाइना भी खेलता है ऐसी गेम कि किस तरह से उनकी नेटवर्किंग हर कंट्री के अंदर। और अमेरिका तो यही रहता है कि भाई हमारे को बेस चाहिए और उस बेस के चक्कर में बेचारी शेख हसीना को उड़ा दिया गया। तो एंड अब ये है कि बांग्लादेश का थोड़ा वेट बढ़ेगा हमारे एशिया के अंदर, उनका इन्फ्लुएंस थोड़ा बढ़ेगा। एक तो अमेरिकन प्रेजेंस है, फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज है उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर वो टैक्सेशन की छूट दे रहे हैं अमेरिका। तो अमेरिका तो भैया ऐसा ऑफर देता है, यूजुअली द कंट्रीज कैन नॉट रिफ्यूज। वो बिजनेस को संभालता में लाता है अलॉन्ग विथ द डिफेंस डील्स एंड ऑल। तो ये नेटवर्क तो ये टारगेट तो अमेरिका का था, उसको अचीव कर लिया उसने। और जिसने इस्लामिक कंट्री सर, उनका कोई प्रिंसिपल नहीं होता, उनका कोई आदर्श नहीं होते उनके उनको भी यही होता है कि हमारा फायदा कहाँ हो रहा है, हमारा जोर अगर बढ़ता है तो पाकिस्तान भी झुक जाता है, बांग्लादेश भी झुक जाएगा, हर इस्लामिक कंट्री झुक जाती है। तो दैट दे आर रेडी टू डू इट। सो इट इज एज एक्सपेक्टेड, मैंने कोई सरप्राइज वाला मूवमेंट नहीं है, इट इज एज एक्सपेक्टेड। एंड लेट अस होप इंडिया कैसे बैलेंस करे इसको, वो आप मुझे बताइए। मुझे पहले मैं आपको बता दूं, बात एक्सपेक्टेड तो था, लेकिन इंडिया और यूएस की अच्छी दोस्ती थी। जब ट्रंप पहले टेलीवर में आए थे तो हमारे बड़े अच्छे रिलेशन थे। ट्रंप इंडिया को पूरा सपोर्ट कर रहे थे चाइना के खिलाफ, क्वाड भी बना था और क्वाड बन के चाइना को काउंटर किया जा रहा था। लेकिन ट्रंप जब सेकंड टेन्योर पे आए तो उनका टोटली एटीट्यूड चेंज हो गया। आपको याद होगा कि 2023 में पीएम मोदी को यूएस के अंदर बुलाया गया था, उस टाइम पे जो बाइडेन उनके प्रेसिडेंट थे और बड़े अच्छे रिलेशन चल रहे थे हमारे दोनों के साथ, दोनों कंट्रीज के। तो उन्होंने पीएम मोदी को बुला के बड़ा उनको वेलकम दिया, ह्यूज वेलकम दिया वहां पे। और साथ में एक और बात की उन्होंने पीएम मोदी से कि आप नाटो ज्वाइन कर लो। पीएम मोदी ने कहा हमारी मजबूरी है, हम नाटो ज्वाइन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा तो नाटो पर प्लस ज्वाइन कर लो। पीएम मोदी ने इससे मना कर दिया, क्योंकि यूएस का वहां पे एक पर्पज था कि हम इंडिया को अगर नाटो में मिला लेंगे, हमारे पास बहुत बड़ी फोर्स है, नेवी भी है, साथ में हमारे पास जो बड़ी फोर्स है वो है आर्मी की, तो उसको यूज करना चाहते हैं। साथ उनका एक साथ में कंडीशन थी, नेचुरली बात है, नाटो ज्वाइन करेंगे तो आप रशिया से कोई सामान नहीं लेंगे, जबकि 60% इक्विपमेंट हमारे रशियन है
हम उनसे प्लेन भी लेते हैं, उनके मेंटेनेंस की जरूरत भी पड़ती है। इससे पहले भी जब अपने S-400 मिसाइल लेने की बात की तो ट्रंप ने कहा था कि आप लोगे तो आप पे सैंक्शन लगा देंगे। इंडिया ने कहा हमारी मजबूरी है, हमको अपनी कंट्री की सिक्योरिटी को देखना है, तो उस टाइम पे तो ट्रंप मान गए थे। लेकिन अब जो है ना, ट्रंप की जो एंट्री हुई है या यूएस की एंट्री हुई है बांग्लादेश के अंदर, बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया को। और देखिए, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इनकी बेस होगी तो इंडिया को बड़ा परेशानी होगी। इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर किसी भी कंट्री की बेस हो। तो आपको एक और बात बता दूं यहाँ पे कि 1980s में यूएस एक बेस बनाना चाहता था ट्रिंकोमाली आइलैंड, जो आपके श्रीलंका के एक पोर्ट है। तो इंडिया ने उस टाइम पे, इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे एक्शन लेना शुरू कर दिया, राज से कहा इसको आप रोकिए, कैसे आप रोक सकते हो। तो उस टाइम आर एन काउ ने एलटीटी खड़ी कर दी, जो आपके लिटिक जिसको कहते हैं, वो खड़ी कर दी और वहां पे लड़ाई होनी शुरू हो गई। लड़ाई शुरू होने गई तो यूएस अपनी बेस वहां से शिफ्ट कर गया, यानी कि बना नहीं पाया, क्योंकि इंडिया बिल्कुल नहीं अलाउ करेगा यूएस को कि वो हमारे आसपास हो, चाहे कोई भी कंट्री हो। हम नहीं चाहते कि उसकी बेस हमारे नजदीक हो, हमको धमकी हो, हमको परेशानी हो। फिर ये भी चाहते हैं कि इंडिया हमको बेस दे दे, अगर आप इलेक्शन मेंटेन करना चाहते हो। इंडिया ने कहा हम आपको किसी को बेस नहीं देंगे। एक लेकिन एग्रीमेंट हमारा हुआ था यूएस के साथ, यानी कि एक क्वाड बना था, उसमें एक एग्रीमेंट हुआ था कि जितनी भी क्वाड की कंट्रीज है, चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूएस हो, वो हमारे पोर्ट्स को यूज कर सकती है, उनके एयरक्राफ्ट को मेंटेन, उनकी जो शिप्स है उनको मेंटेन करने के लिए, रिफ्यूलिंग के लिए। तो वो इंडिया ने इन तीनों कंट्री के साथ किया था, क्योंकि क्वाड के साथ हमारे अच्छे रिलेशन थे। लेकिन रिसेंटली जब रशिया ने प्रेशर डाला, हमने उसको भी परमिशन दे दी। लेकिन रशिया को साथ एक और परमिशन दे दी कि वो अपने ट्रुप्स भी यहाँ पे रख सकता है। और स्पेशली इसलिए हुआ था कि अगस्त 31 2025 को जब पीएम मोदी को मारने की कोशिश की गई थी बांग्लादेश के थ्रू, तो रशिया ने हमको सेव किया था, पीएम को सेव किया था। तो उस टाइम पे आपको याद होगा कि पुतिन 10 मिनट तक तो पीएम मोदी की वेट करते रहे कॉरिडोर में, उसके बाद अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए और गाड़ी में उनसे बात करते रहे, सारी बातें की। और रशिया से आज भी हम बहुत बड़ी डील कर रहे हैं, क्योंकि हमें जरूरत है कोई किसी पार्टनर की, क्योंकि यूएस हमको बहुत देर से टारगेट कर रहा है, स्पेशली ट्रंप के आने के बाद। तो रशिया को हम इसलिए अपने, उनके सोल्जर्स भी हमारे यहाँ खड़े ताकि वो हमें टेक्निकल सपोर्ट दे सके किसी भी सिचुएशन के अंदर। हमें आर्मी की जरूरत नहीं है, आर्मी हमारे पास बहुत है, हमारे पास 13 लाख से ज्यादा आर्मी है। लेकिन जो यूएस के आर्मी के लोग हैं वो टेक्निकल लोग हैं, जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन देंगे। आपको एक और बात भी याद होगी, पीएम मोदी पे मारने की कोशिश तो अलग बात है। एक रिसेंटली 1 महीने पहले का केस है कि कुछ एक यूएस का नेशनल और साथ में 8 यूक्रेनियन नेशनल्स वो इंडिया से चले गए थे म्यांमार के अंदर, और वहां पे ड्रोन्स की ट्रेनिंग दे रहे थे उनको। और जब वापस आए तो रशिया ने बताया कि आप यहाँ तो घुस गए हैं, तो हमने उनको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया। और ये एक्चुअली आए थे हमें डिस्टर्ब करने। यूएस स्टेप पे पहले क्या था कि चाइना हमें टोटल घेरने के चक्कर में रहता था सी के अंदर, उसकी बात करेंगे। जैसे स्ट्रिंग ऑफ पल्स, जैसे चाइना ने चिटागोंग पोर्ट बनाया था $8.9 बिलियन में 2010 में, और तब से चाइना की बांग्लादेश में एंट्री हो गई थी। उस टाइम पे जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो शेख हसीना को सपोर्ट नहीं करती थी, और इसलिए उसने चाइना के पास चले गए। फिर उसके बाद इन्होंने श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट वहां पे डेवलप करना शुरू कर दिया, उस पोर्ट को $1.3 बिलियन पे। जब श्रीलंका इनको पैसे नहीं दे पाया तो उस पे इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया कि 99 ईयर्स की लीज पे ले लिया। फिर जो इंडिया के बैक, फिर उसके बाद जो पाकिस्तान का गवादर पोर्ट है उसको ले लिया और $66 बिलियन की डील हो गई। लेकिन उसके बाद इन्होंने जो इंडिया के बैकयार्ड पे थे सेशल्स, मॉरिशस और मालदीव, वहां पे अपनी बेस बनाने की कोशिश की, लेकिन मोदी ने इनको रोक दिया और वहां पे इनके बजाय इंडिया ने स्पेशली मॉरिशस के अंदर अपनी बेस बना ली। तो जो चाइना का प्लान था इंडिया को घेरने का सी के अंदर, वो फेल हो गया। जब भी चाइना के वारशिप्स या उनके सबमरीन्स या उनके स्पाई शिप्स वो हम्बनटोटा पोर्ट पे आते थे, तो इंडिया श्रीलंका से कहता था इनको रोको, हमारे एरिया में घुस रहे। तो श्रीलंका की जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो उसने हमें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर ये मालदीव में घुसना शुरू हो गए, तो इंडिया ने मालदीव से भी कहा कि आप इनके स्पाई शिप्स को मत आने दो, तो मालदीव भी सपोर्ट करने लगे। क्योंकि जब मालदीव प्रॉब्लम में हुआ तो इंडिया ने उसको पैसे भी दिए, इंडिया ने उसको ऑयल भी दिया, इंडिया ने बाकी चीजें भी दी। तो इस वजह से हम उसको तो काउंटर कर पाए। लेकिन प्रॉब्लम अब ये आती है कि जिस तरीके से अमेरिका यहाँ पे घुस रहा है बांग्लादेश के अंदर, तो एक बहुत सीरियस इश्यू हो सकता है इंडिया के लिए भी। क्योंकि आप देखिए एक और बात कि म्यांमार के अंदर भी इनके लोग घुस रहे थे। म्यांमार के अंदर बांग्लादेश के थ्रू इनके इंटेलिजेंस के लोग जाकर के उनकी अराकान आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे, और वो चाहते थे कि यहाँ पे जो इनकी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है उसको हटा दिया जाए। ये इंडिया के लिए भी दिक्कत की बात थी। इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके आसपास कोई यूएस हो। आपको एक और भी याद होगा, मणिपुर के अंदर एक तो चाइनीज आ रहे थे जो कुकीज रेबल्स को सपोर्ट कर रहे थे, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे थे, आर्म्स दे रहे थे, साथ में उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा रही थी अमेरिकन के सीआईए के लोगों के द्वारा, वो भी यहाँ पे पोजीशन है। तो इंडिया के लिए तो चिंता की बात है, ना वो चाहता है कि चाइना है, ना चाहता है अमेरिका है। फिर एक और बात आपको बता दूं, यहाँ पे नेपाल के अंदर जो बालन की गवर्नमेंट है, जो उनके इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है,
उसको लाने में पूरा अमेरिका का हाथ है। और जब वो पावर में आए तो उन्होंने भी इंडिया को धमकी देनी शुरू कर दी कि आप काला पानी और जो बाकी जगह लिपुलेख लेक वहां पे इंडियन को हटना चाहिए। और जो हमारी यात्रा चलती है यहाँ से लेकर के चाइना के अंदर, उस पर दोनों को चैलेंज करना शुरू कर दिया। लेकिन इंडिया ने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन एक और बात चल रही है कि नेपाल के अंदर भी इस टाइम पे यूएस अपनी बेस बनाना चाहता है, उससे चाइना को भी धमकी होगी, हमें परेशानी होगी। हाँ, अब आप बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। सर, ये अमेरिका का मेरे ख्याल से इंडिया टारगेट नहीं है। इंडिया शुड नॉट बी वरीड। अमेरिका के 2 टारगेट हैं इस वक्त। उसका मेन टारगेट है चाइना, उसको काउंटर कर रहा है। और किस तरह से ताइवान को बचाना और किस तरह से ये सी रूट्स को प्रोटेक्ट करना, जो एक हर वर्ल्ड पावर करता है। दूसरा उसका जो टारगेट है दैट इज इंडिया रशिया नेक्सेक्स, क्योंकि अभी रशियन फोर्सेस भी आने वाले हैं इंडिया में। तो देयर टारगेट इज द बाकी ये है कि राइट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कॉन्टैक्ट बिटवीन मोदी एंड ट्रम्प। ये बात करते हैं फोन पे, लंबी लंबी बात करते हैं जाके, और ये एक दूसरे पे भरोसा है। ठीक है, डीप स्टेट तो तंग करेगा ही जाके, डीप स्टेट का तो नेगेटिविटी रहेगी जाके, बट एज सच आई डोंट थिंक इंडिया शुड बी वरीड अबाउट। ठीक है, उनकी प्रेजेंस हो रही है अमेरिकन की, बट ओवर द टाइम उन्होंने पहले हेल्प की थी पाकिस्तान की, मैं समझ रहा हूँ, बट अभी आई समहाउ हैव टू ट्रस्ट इन ट्रम्प कि वो हिंदुस्तान को उदय, आपको आज एक मैं बात बता दूं, यूएस वो कंट्री है जिसने हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर का मर्डर किया, एक लाल बहादुर शास्त्री, दूसरी इंदिरा गांधी। यूएस वो कंट्री है जिसने हमारे टॉप साइंटिस्ट को मारा था 1966 में और फिर 1971 में। तो यूएस ने हमारे 200 साइंटिस्टों को मारा, और यूएस कभी नहीं चाहता इंडिया स्ट्रांग हो। एक और बात बता दूं आपको, आज जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस टाइम पे यूएस ने उसके बाद सपोर्ट करना शुरू कर दिया पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर बैठा है तो यूएस की मर्जी से बैठा है। और इंडिया के अंदर आपको याद होगा जो आपका पहलगाम अटैक हुआ था, उससे पहले एक यूएस की डेलीगेशन गई थी पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद मुशर्रफ इसकी जो आपके आसिम मुनीर की स्टेटमेंट आई थी कि हिंदू और मुसलमान अलग है, इंडिया के और पाकिस्तान के लोग अलग हैं, और उसके बाद ही पहलगाम का अटैक हुआ था। जितने भी इंडिया के अंदर टेररिस्ट अटैक होते हैं यूएस उसको सपोर्ट करता है आज से नहीं, शुरू से। लेकिन जब 26/11 हुआ, जब 9/11 हुआ यूएस के अंदर, तो उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद कर दिया। लेकिन आज भी ट्रंप सब सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान के मिलिटेंट एक्टिविटीज को। नहीं तो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेता, पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर सकता था, लेकिन नहीं किया, क्योंकि वो पाकिस्तान को यूज करता है इंडिया के खिलाफ। अगर इंडिया ने जब न्यूक्लियर प्रोग्राम किया था 1978 में, तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरा सपोर्ट किया था यूएस ने, और इंडिया पे तो सैंक्शन लगा दी, पाकिस्तान कोई सैंक्शन नहीं लगाई थी उस टाइम पे। तो इसको गलत फहमी लेना कि भाई यूएस हमारा सपोर्टर है। अगर जो हमारा क्वाड बना था, क्वाड किस लिए बना था? चाइना को काउंटर करने के लिए, जिसके अंदर था आपका ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और इंडिया। जब से ट्रंप पावर में आया तो क्वाड खत्म हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि ट्रंप चाइना के बजाय इंडिया को टारगेट कर रहा है, यानी कि 2 धारी तलवार है, एक तरफ से इंडिया को, एक तरफ से चाइना को टारगेट कर रहा है। तो यूएस पहले ये माना जाता था कि पाकिस्तान हमारा एनिमी नंबर 1 है, लेकिन 2011 के बाद हमने पॉलिसी बनाई कि हमारा एनिमी नंबर है चाइना, और उसके बाद पीएम मोदी ने अपना पॉलिसी भी चेंज कर दी थी, लुक ईस्ट छोड़ करके एक्ट ईस्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन आज इंडिया की जो पॉलिसी है, मैं स्पेशली बता रहा हूँ, जो हमारी इंटेलिजेंस, हमारी फॉरेन पॉलिसी है, वो है कि यूएस इज इंडिया एनिमी नंबर 1। ये एक बार नहीं 10 बार क्लियर हो चुका है। और दूसरी एक और बात है कि यूएस ने अगर शेख हसीना को पावर से आया था, शेख हसीना हमारे साथ थी, इंडिया की सपोर्टर थी। जब G20 की समिट हुई थी इंडिया के अंदर, तो पीएम मोदी ने स्पेशली शेख हसीना और उनकी बेटी को बुलाया था, और जो बाइडेन से बात भी कराई थी, ये बताने के लिए हमारे साथ है। अगर यूएस इंडिया को यूज कर रहा था और इंडिया यूज होना चाहता था, वो इसलिए कि जो वो टारगेट कर रहा था चाइना को। लेकिन आज यूएस चाइना को टारगेट कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन चाइना को वो डिफीट नहीं कर सकता, जैसे आपने देख लिया ईरान वार के अंदर। तो आज यूएस का जो मेन टारगेट है वो इंडिया है। अगर इंडिया संभल कर नहीं रहेगा तो इंडिया बहुत भारी मार खाएगा, इंडिया बर्बाद हो जाएगा। हमको जब इंजन चाहिए थे हमारे तेजस प्रोग्राम के लिए, तो यूएस की जी ने मना कर दिया कि आपको इंजन नहीं देंगे, डिले करते रहे, कि यहाँ पे सप्लाई चेन का इशू। हमारा जो तेजस का प्रोग्राम 2 साल लेट हो गया यूएस की वजह से। क्या उनके इंजन नहीं थे नहीं क्या इंजन देने के लिए? लेकिन नहीं दिए। जितने भी हमारे डिफेंस की चीजें थी जो इंडिया को चाहिए थी, P-8 टाइप प्लेन, वो भी नहीं दिया हमको। 50% कॉस्ट बढ़ा दी यूएस ने, हम पे 50% टैरिफ लगाया। लेकिन यूएस की मजबूरी थी कि हमारे खिलाफ टैरिफ हटाना पड़ा, क्योंकि हमने उस टाइम पे एक एग्रीमेंट साइन कर लिया था आपके जो आपके यूरोपियन यूनियन के साथ।
उन्होंने जैसे ही एग्रीमेंट किया तो यूएस की तो फूंक निकल गई कि ये तो चले गए, ये तो आगे बढ़ गए। तब ट्रंप ने हमारे खिलाफ साथ एग्रीमेंट किया, यानी कि टैरिफ एग्रीमेंट हटा करके एग्रीमेंट किया, क्योंकि हम उस टाइम पे यूयू हमारे साथ आ गया था। जितनी इस टाइम पे यूरोप के कंट्री वो इंडिया के साथ है, और ट्रंप को मजबूरी के अंदर हमारे साथ एग्रीमेंट साइन करना पड़ा टैरिफ हटा करके, क्योंकि उसका सर्वाइवल की जरूरत थी। आज अगर ट्रंप मोदी से बात करता, कोई सिग्निफिकेंस की बात नहीं है। मोदी के साथ बात करना और बात है, उसके एक्शंस जो हैं वो आज भी टोटल एंटी इंडिया है। अगर इस देखिए, इससे पहले नेपाल के अंदर इंडिया और यूएस का अलायंस था चाइना को काउंटर करने के लिए, लेकिन अब जो भी काम यूएस कर रहा है वो कर रहा है इंडिया को टारगेट करने के लिए, क्योंकि चाइना को तो टारगेट कर नहीं पा रहा, क्योंकि चाइना बड़ी कंट्री है, उसकी जो इकोनॉमी है वो भी $15 ट्रिलियन की है। इंडिया की इकोनॉमी अभी काफी छोटी है, तो ट्रंप इस टाइम पे जो यूएस की डीप स्टेट है वो इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से ईरान पहले वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले गए कि आपके ऑयल यहाँ से बंद हो जाएगा चाइना का, तो उसके बाद ईरान पे अटैक कर दिया। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से, ईरान को जिस तरीके से चाइना ने सपोर्ट किया, उनको मिसाइलें दी, उनको पार्ट दिए, उसकी वजह से इस टाइम पे यूएस बैकफुट पे आ चुका है। वो जो आपका हॉर्मुज़ को तो खुलवा नहीं पा रहा, इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप गए थे चाइना के अंदर और एक हिसाब से अपनी बेइज्जती करा के वापस आए हैं। लेकिन ये जो स्टेप है बांग्लादेश के अंदर काम किया है, वो सबसे ज्यादा खतरे का काम है इंडिया के लिए, क्योंकि हम अभी वल्नरेबल हैं। चाइना वल्नरेबल नहीं है, चाइना इनके बहुत सी चीजें रोक सकता है, क्योंकि चाइना सप्लाई चेन कंट्रोल करता है। जो 80% वर्ल्ड के जो आपके शिप्स हैं जो सामान लेके जाते हैं वो चाइना के पास है, तो यूएस को तो झुकना पड़ेगा चाइना के पास। और ट्रंप गया था बड़े हाथ करके कि मैं चाइना को बना लूंगा, बना नहीं पाया चाइना को, और चाइना ने मना कर दिया कि आप ताइवान की बात नहीं करोगे। तो अब वो बेसिकली इंडिया को टारगेट कर रहा है, यानी कि बड़े भाई को छोड़कर, बड़े दुश्मन को छोड़ करके छोटे दुश्मन पे अटैक कर रहा है। और इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी कंट्री हमारे इंडियन ओशन के अंदर आकर के हमारे को डोमिनेट करने की कोशिश करे। हमने मलक्का स्टेट पे कंट्रोल किया, मलक्का स्टेट पे कंट्रोल करने के लिए हमने वहां पे ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर एक बहुत बड़ी आइलैंड एक बेस बनाने की बात की है, जो हमारे नेवल बेस होगी। इसी तरीके से आपके सॉरी इसी तरीके से लक्षद्वीप पे भी हमने बेस बना लिया, ताकि इंडियन ओशन को हम दोनों तरफ से प्रोटेक्ट कर पाए, अपनी ट्रेड को प्रोटेक्ट कर पाए, अपने रीजन को प्रोटेक्ट कर पाए। इंडिया की जो हमारी जो कोस्ट लाइन है वो है, पहले कहते थे 7,516 किलोमीटर की है, लेकिन जो नया मेथड है जिससे उसको मेयर किया गया वो है 11,000 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर का। हमारा जो बॉर्डर लगता है सारी कंट्रीज के साथ वो लगता है 10,000 किलोमीटर के आसपास। चाइना के साथ लगता है हमारा 3,348 किलोमीटर का। सेम इसी तरीके से जो पाकिस्तान के साथ लगता है वो भी इसी किलोमीटर का। फिर बांग्लादेश के साथ लगता है 4,097 किलोमीटर का। फिर हमारा जब बॉर्डर लगता है 1,631 किलोमीटर का, वो लगता है म्यांमार के साथ। तो इंडिया को इस टाइम पे खतरे की घंटी बज रही है इंडिया के लिए, जब से यूएस ने अपनी बेस बनाई। नहीं तो क्या प्रॉब्लम थी इंदिरा गांधी को कि अगर ये श्रीलंका के अंदर अपनी बेस बना ले तो क्या प्रॉब्लम थी। इसीलिए इंदिरा गांधी ने इनकी बेस बनने नहीं दी, और आज तो एंट्री कर गए यहाँ पे, क्योंकि हम उस टाइप पे वहां पे इंटरवीन नहीं कर सकते बांग्लादेश के अंदर। लेकिन आज जो भी काम ट्रंप कर रहा है वो कर रहा है इंडिया के खिलाफ, इंडिया काउंटर करने के लिए, और हमारे लिए बड़ी खतरे की घंटी बजी हुई है। और देश हमारा कंसर्न भी है इस पे। हमारे जो आप देखिए कौन से प्राइम मिनिस्टर जिसको ट्रंप ने मारने की कोशिश की है, मोदी। क्यों मोदी को मारने की कोशिश की है? क्योंकि मोदी इनके सामने झुकते नहीं है। और इंडिया क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया बड़ी कंट्री है, इंडिया की पॉपुलेशन बड़ी है, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, इंडिया डेवलप कर रहा है, इसलिए यूएस को इंडिया से डर लगता है। चाइना को डर लगता था, यूएस को भी डर लगने लग गया इंडिया से। तो आज जो यूएस की एफर्ट है वो है इंडिया को काउंटर करने के लिए, इंडिया को कमजोर करने की। लेकिन अगर हम आंखें बंद करके इनको देखते रहेंगे, कर लो जो कुछ करो, हम कुछ नहीं करेंगे, तो हमें दिक्कत तो होगी। तो इसलिए इंडिया ने रशिया को एंटर किया। रशिया को कहा कि आप अपनी आर्मी भेजिए, अपने वारशिप भेजिए और अपने साहब इतनी वरी की बात। आप देखिए क्या है कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि देयर इज नथिंग मच टू वरी। इन फैक्ट बिकॉज ऑफ अमेरिकन प्रेजेंस इन बांग्लादेश, अमेरिकन प्रेजेंस तो पाकिस्तान में भी है। हमें पता नहीं था कि साले उनके वहां पर उनके फाइटर प्लेन वहां पर रखे जाते हैं, उनके एटम बम वहां रखे जाते हैं, आर्सेनल पूरा रखा जाता है, कि ये हमको नहीं पता था। लेकिन मैं बताऊं पाकिस्तान इज डिफरेंट। देखिए हम जियोपॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे हैं, जियोपॉलिटिकल डिस्कशन के लिए आपका जो एक एटीट्यूड होना चाहिए डायरेक्ट एटीट्यूड कि आपको क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तान इज डिफरेंट कंट्री, पाकिस्तान बिकोज देश है, पाकिस्तान एक तपायब की तरह है, चाहे उसको चाइना ले जाए, चाहे उसको पाकिस्तान, चाहे यूएस ले जाए, पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के अंदर आसिफ मुंडा इलेक्टेड लीडर नहीं है, और जो शहबाज शरीफ की बात की, शहबाज शरीफ भी प्लांटेड आदमी है। तो पाकिस्तान को इंडिया से कंपेयर करना किसी तरीके से वायबल नहीं है यार।
चलो ठीक है, प्रोग्राम यही खत्म करते हैं। सर बांग्लादेश का भी यही हाल है। मुझे तो, मैं जो देख रहा हूँ, मेरी पॉजिटिविटी मुझे कह रही है कि कम से कम अमेरिकन प्रेजेंस की वजह से अब पाकिस्तान और बांग्लादेश को कंट्रोल अच्छा होगा, एंड देन लीव इट टू द लीडर्स टू वर्कआउट बिटवीन उदय, हम कोई लीडर को छोड़ के हम थोड़ी इंटरफेयर कर रहे हैं वहां पे। एक तो बात कर रहे हैं जियोपॉलिटिक्स की। देखिए एक और बात बता दूं आपको, यहाँ पे पाकिस्तान ने JF-70 एक शिप, एक आपका एयरक्राफ्ट दिया बांग्लादेश को, और बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, उनके जो आपके इनके ब्यूरोक्रेट से उनकी ट्रेनिंग होती थी इंडिया के अंदर मसूरी में, लेकिन अब उन्होंने शिफ्ट कर दिया अपनी शिप लाहौर के अंदर कि वहां पे ट्रेनिंग दी जाएगी। इवन यूके ने इनको एक शिप दे दिया बांग्लादेश को। तो बेसिकली सारे काम तो लीडर्स करेंगे, लेकिन हम तो डिस्कशन करें उस पॉइंट के ऊपर जहां पे लोगों को समझ आए कि क्या बात है। हमारा जो एक इश्यू है वो है डिस्कस करना क्या, किस टाइप का डेंजर है। हम कभी भी अमेरिका को अपना दोस्त नहीं मानते थे, ये बड़ी क्लियर सी बात है। चाहे इंदिरा गांधी हो 71 में, जिस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की थी, जिस तरीके से अमेरिका ने हमारे साइंटिस्ट को मारा, जिस तरीके से अमेरिका ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को मारा, और आज जिस तरीके से अमेरिका बिहेव कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से वासिम मुनीर को अपनी गोदी में बिठा करके यूएस ले गया, इंडिया को टारगेट करने के लिए, इंडिया को बदनाम करने के लिए, इंडिया के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन किया कि यहाँ पे तो पाकिस्तान जीत गया। पूरे यूएस के मीडिया के अंदर ये बात चल रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान जीता है, जबकि उनके जो एक्सपर्ट थे उनकी अलग स्टेटमेंट थी। आप इनका न्यूयॉर्क टाइम्स ले लीजिएगा, या आपका इनका जो वाशिंगटन पोस्ट है उसको ले लीजिएगा, चाहे BBC ले लीजिएगा, वहां पे इसी टाइप की कमेंट्री चल रही थी। लेकिन चलो प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे लोगों से कहते हैं कि अपने आप कमेंट दीजिए। आप उदय शंकर पानी जी की बात से सहमत हैं या आप सोचते हैं कि यूएस से में खतरा है? प्रोग्राम यही खत्म करते हैं और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। उदय से आप फाइनल कीजिएगा, फिर हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। सर जय हिंद, जय भारत। बस मैं खाली एक ही बोलूंगा कि ट्रंप से बड़ा इस्लामिक हेटर नहीं है, दैट आई एम वेरी श्योर कि वो बहुत ही जबरदस्त, वो ठीक है, वो सबके ऊपर दादागिरी करना चाह रहा है, अपनी प्रेजेंस रखना चाह रहा है, वो अपने मैं वर्ल्ड का पावरफुल आदमी बनना, बट ही इज द नंबर 1 हेटर ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। सर जय हिंद। बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात मानता हूं, लेकिन एक और बात मैं आपको जाते जाते कह दूं, ट्रंप ने जिस तरीके से कमजोर किया अमेरिका को, किसी ने नहीं किया। ट्रंप हैज डिस्ट्रॉयड अमेरिका, ट्रंप हैज डिस्ट्रॉयड इंडिया यूएस रिलेशंस, ट्रंप हैज डिसरेप्यूटेड हिमसेल्फ। ठीक है, प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे भी कहते हैं फिर कमेंट दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।